बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि आप लोग 2025 में अमेज़ोन पे कैसे वर्किंग स्टार्ट कर सकते हैं। ये वीडियो जो है स्पेसिफ़िकली जो बिगनर्स हैं, न्यूबीज़ हैं, उनके लिए, जो एक्सपर्ट्स हैं ऑलरेडी वर्किंग कर रहे हैं अमेज़ोन के ऊपर, उनको भी इस वीडियो के थ्रू काफ़ी कुछ लर्न करने को मिलेगा। सो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं कि आप लोग अमेज़ोन पे अगर वर्किंग स्टार्ट करना चाह रहे हैं, आप लोग विदाउट गोइंग विद प्राइवेट लेबल और ड्रॉप शिपिंग अमेज़ोन पे वर्किंग स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल जो बिगनर्स हैं, न्यूबीज़ हैं, उनको मैं जो अमेज़ोन के ऊपर बिज़नेस मॉडल्स हैं उनके बारे में बताना चाहूँगा। जो है वो सेलिंग मॉडल्स हैं, उनके बारे में हाउ नो होनी चाहिए। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि अमेज़ोन जो है बेसिकली एक मॉडल ही है और उसके ऊपर हम जस्ट अकाउंट क्रिएट करते हैं और सेलिंग स्टार्ट कर देते हैं। ऐसा नहीं है। अमेज़ोन के ऊपर 4 बड़े बिजनेस मेन मॉडल्स हैं, ठीक है। सबसे पहले है प्राइवेट लेबल, उसके बाद ड्रॉप शिपिंग है, थर्ड नंबर पे जो है होलसेल FB है, उसके बाद जो है ऑनलाइन आर्बिट्राज जिसे रिटेल आर्बिट्राज भी हम बोलते हैं। ये 4 बड़े बिजनेस मॉडल्स हैं। तो हमारी जो प्रेफरेंस है कि आप लोग बिगनर्स हैं, न्यूबीज़ हैं, ओबियसली अगर आप लोगों के पास इन्वेस्टमेंट नहीं है और अभी अगर आप लोगों ने जो है वो लर्निंग कंप्लीट की है, VA का कोर्स किया है, तो आप लोग जो है अगर प्राइवेट लेबल का क्लाइंट नहीं मिल रहा या प्राइवेट लेबल से नहीं स्टार्ट कर सकते या फिर ड्रॉप शिपिंग से नहीं स्टार्ट कर सकते। ड्रॉप शिपिंग तो ओबियसली मैं बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करता इस टाइम जोन में कि आप लोग ड्रॉप शिपिंग को स्टार्ट करो। आई नो कि ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट कर सकते हैं ड्रॉप शिपिंग को, लेकिन फिर भी मेरी सजेशंस में नहीं है ड्रॉप शिपिंग। आप लोग जो है बाकी जो बिज़नेस मॉडल्स हैं उनकी तरफ आएँ, आप लोग वहाँ से स्टार्ट ले सकते हैं। जो बाकी बिज़नेस मॉडल्स हैं, होलसेल FB है, रिटेल आर्बिट्राज जैसा कि मैंने बोला, ऑनलाइन आर्बिट्राज जैसे मैंने बोला, आप लोग ऑनलाइन आर्बिट्राज, रिटेल आर्बिट्राज से स्टार्ट ले सकते हैं अगर आप लोगों के पास इनवाइसेस हैं, ठीक है। आप लोगों को इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। अगर आप लोग इन बिजनेस मॉडल्स के बारे में हाउ नो रखते हैं तो आप विदाउट एनी काइंड ऑफ हेजिटेशन एंड डिफ़िकल्टी आप लोग स्टार्ट ले सकते हैं, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं जी कि बिगनर फ्रेंडली मॉडल कौन सा है। मेरे जो अपनी सजेशंस में है, ठीक है, बिगनर्स के लिए सबसे जो ईजी लगता है, जो सबसे ईजी है, वो है होलसेल या फिर ऑनलाइन आर्बिट्राज। होलसेल FBA में आप लोग जो है आप ब्रांड से अप्रूवल ले सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर से प्रोडक्ट्स ले सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप लोग स्टार्ट ले सकते हैं। अगर आप लोगों के पास क्लाइंट है तो आप लोग उसके बजट को भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप तजर्बे करें उसके बजट के साथ या उसके बजट के साथ खेलें, ऐसा मैं हरगिज़ नहीं कह रहा कि आप लोग, ठीक है, ब्रांड अप्रूवल्स के साथ जा सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ जा सकते हैं। और दूसरे नंबर पे जो ऑनलाइन आर्बिट्राज का मैंने बोला कि आप लोग ऑनलाइन आर्बिट्राज से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ये जो है वो बिगनर फ्रेंडली कह सकते हैं कि जो न्यूबीज़ हैं, बिगनर्स हैं, उनके लिए इजी है इसको स्टार्ट करना। वो इस वजह से है स्टार्ट करना कि ऑनलाइन आर्बिट्राज में आप लोग जो है इजीली जो है आप प्रोडक्ट ढूंढ लेते हैं, प्रोडक्ट आप लोगों को मिल जाती है। जैसे कि ऑनलाइन आर्बिट्राज FB की अगर मैं बात करूं तो आप लोगों को बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं। सोर्स मॉड्यूल, टैक्टिकल आर्बिट्राज, RB सोर्स, स्मार्ट स्काउट, सेलर, AMP, ठीक है। इस तरह के IP अलर्ट का टूल है, बहुत सारे टूल हैं, एजी इनसाइट है, ठीक है, रेव सेलर है। बहुत सारे टूल्स हैं जो आपको असिस्ट करते हैं ऑनलाइन आर्बिट्राज की हंटिंग में। आप वहाँ से स्टार्ट ले सकते हैं। लेकिन मेरी यहाँ पे फिर एक सजेशन कि आप लोग ऑनलाइन आर्बिट्राज में इनवाइसेस आप लोगों के पास मस्ट होनी चाहिए। फेक इनवाइसेस ना हो, ठीक है, चाइना सोर्सिंग वाली या फिर ख़ुद से जनरेट की हुई इनवाइसेस नहीं होनी चाहिए, ओरिजिनल इनवाइसेस हों। आप लोग उसके साथ जो है वो चल सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आप लोग ऑनलाइन आर्बिट्राज को भी लेके चल सकते हैं। होलसेल या ऑनलाइन आर्बिट्राज, होलसेल में आप, जैसे मैंने बताया कि ब्रांड से डायरेक्टली बाय कर लेते हैं, ठीक है। बाय करके उन प्रोडक्ट्स को अमेज़ोन पे आराम से सेल कर सकते हैं, बेच सकते हैं और एक अच्छा प्रॉफिट मार्जिन है वो जनरेट कर सकते हैं। और ऑनलाइन आर्बिट्राज में आप दूसरी वेबसाइट, ठीक है, जो भी है, जैसे वहाँ पे US में अवेलेबल हैं बहुत सारी, सैम्स क्लब है, वॉलमार्ट है, BJ's है, लिटवॉन, ब्यूटीलिश, सीयर्स, बार्न्स एंड नोबल्स, इस तरह की बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, बहुत सारे सप्लायर्स हैं, वहाँ से लेते हैं और उसके बाद डिस्काउंटेड प्राइसेस पे जो है वो वहाँ से बाय करके कम कीमत में लेके 5 की ले सकते हैं, 7 की, उसके बाद 30 की, $35 की आप लोग इजीली सेल कर देते हैं अमेज़ोन के ऊपर आके, ठीक है। इस तरह से आप लोग जो है अच्छा मार्जिन अपना जनरेट कर लेते हैं। अच्छा, टूल्स जो आपको असिस्ट करते हैं, जैसे कि मैंने ऑलरेडी भी बताया कि सोर्स मॉड्यूल, टैक्टिकल आर्बिट्राज, RB सोर्स, स्मार्ट स्काउट, इसके अलावा सेलर, AMP, ठीक है, इसके अलावा जंगल स्काउट है, कीपर है, ये सारे टूल्स असिस्ट करते हैं। इसके लिए मैं इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में ये एक्सटेंशंस के बारे में वीडियो बना दूंगा। एक्सटेंशन जो फ्री हैं वहाँ से भी आप लोग लर्न कर सकते हैं। और ये जो RB सोर्स और इसके अलावा मैंने इसका सोर्स मॉड्यूल, टैक्टिकल आर्बिट्राज का बताया, इसके बारे में मैं डिटेल में वीडियो बना चुका हूँ, कैसे आप लोगों ने यूज़ करना है। मेरे जो है वो प्ले लिस्ट में या फिर यूट्यूब चैनल पे जाके आप लोग वहाँ से देख सकते हैं।
अब यहाँ पे कॉमन जो मिस्टेक्स हैं जो बिगनर्स करते हैं वो मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को। कॉमन मिस्टेक्स का आप लोगों को पता होना चाहिए कि हर प्रोडक्ट पे जंप करना बिना एनालिसिस के, ये बहुत बड़ी जो है हमाकत है, बहुत बड़ी गलती है, ऐसे नहीं करना चाहिए। और अमेज़ोन की फ़ीस का एस्टिमेट ना करना, ये भी बहुत बड़ी गलती है। अमेज़ोन की फ़ीस का एस्टिमेशन आप लोगों को पता होना चाहिए, हर चीज़ का, रेफरल फ़ीस का, ठीक है, अगर FBA कर रहे हैं स्टोरेज फ़ीस का पता होना चाहिए कि कितनी है, हर चीज़ का आप लोगों को पता होना चाहिए। और तीसरी जो बड़ी मिस्टेक है, ठीक है, वो ये है कि आप लोग जो बिगनर्स हैं वो ये करते हैं कि फ़ेक सप्लायर से प्रोडक्ट्स लेते हैं। उन सब चीज़ों से बेचने का, इन सब चीज़ों से बेचने का जो तरीका है, रिसर्च, पेशेंस और स्मॉल टेस्टिंग, ये चीज़ें भी आप लोगों को पता होनी चाहिए कि आप लोगों ने कैसे जो है वो, जैसे मैंने चाइना सोर्सिंग का बताया था कि चाइना सोर्सिंग आप लोगों ने नहीं करनी। फ़ेक प्रोडक्ट्स जो रेप्लिका प्रोडक्ट्स होती हैं, कॉपी प्रोडक्ट्स, जैसे कि ऑलरेडी पास्ट में सेल हुई हैं, लाइफ वैक वाली जो प्रोडक्ट्स थी, जर्बर था, ठीक है, मोटर क्राफ्ट, बहुत बड़े ब्रांड्स हैं, इनकी फ़ेक प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा सेल हुई हैं, ठीक है। ये माइंड में आप लोगों ने रखना है कि इस तरह की कोई भी प्रोडक्ट्स आप लोगों ने फ़ेक जो है वो नहीं सेल करनी, अदरवाइज़ आपका अकाउंट भी सस्पेंड हो सकते हैं। ये बात आप लोगों ने माइंड में रखनी है। और एंड पे अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है, आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताएं कि आप किस अमेज़ॉन सेलिंग मॉडल पे वर्किंग स्टार्ट करना चाहते हैं, या फिर जो भी आप लोगों को असिस्टेंस चाहिए, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझसे कॉन्टैक्ट करके आप लोग असिस्टेंस ले सकते हैं विदाउट एनी काइंड ऑफ हेजिटेशन। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।